नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। जेल के सफाई कर्मी को सफाई करते वक्त एक ड्रोन मिला है। उस ड्रोन की लाइट भी जलती हुई नजर आ रही थी और इस घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 200 कैदियों की कैपेसिटी वाले जेल में हार्डकोर अपराधियों को ही रखा जाता है और उदयपुर के कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड को अंजाम देने वाले गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी, सीरियल रेपिस्ट जीवाणु लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन थापन सहित गैंग के गुर्गे, जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग का आरोपी ऋतिक बॉक्सर, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के आरोपी रोहित राठौड़, नितिन फौजी, पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कपिल पंडित, किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम सनोदिया के बेटे की हत्या करने वाले बलराम की गैंग के अपराधी, बम ब्लास्ट केस के कैदी सहित कई हार्डकोर अपराधी इस जेल में कैद हैं या कैद रहे हैं। खूंखार हार्डकोर बदमाशों की यह जेल राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल है और इनमें ड्रोन कैसे पहुंचा और ऐसे ड्रोन कब से पहुंच रहे हैं। खबर बाहर आने के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जेल प्रशासन ने पहले भी इसे खिलौनी ड्रोन होने की बात कहकर हल्के में लेने की कोशिश की। मामला बढ़ा तो ड्रोन को सिविल लाइंस थाना पुलिस को सौंपकर लिखित मामला दर्ज कराया है। और सबसे बड़ा मुद्दा में सवाल यही है कि क्या ड्रोन के जरिए जेल में जुर्म का नेटवर्क चलाया जा रहा है या जासूसी हो रही है। जेल में ड्रोन का मकसद क्या था? क्या ड्रोन से हार्डकोर अपराधी कैदियों तक सिम कार्ड, मोबाइल फोन, मादक पदार्थ और संदेश जेल के अंदर तक पहुंचाए जा रहे हैं और जेल से वापस बाहर तक भी पहुंचते हैं? क्या ड्रोन के मार्फत जेल की रैकी की जा रही है और ड्रोन के जरिए क्या लंबे समय से यह जासूसी हो रही है? क्या ड्रोन के जरिए जेल के अंदर संदिग्ध वस्तुएं या पदार्थ पहुंचाई जा रही हैं? सवाल यह भी है कि क्या ड्रोन को जेल में भेजकर सुरक्षा व्यवस्था का पता लगाने की कोशिश हो रही है? और सवाल एक और है कि क्या जेल के जैमर के कारण नेटवर्क जाम होने से ड्रोन अंदर गिर गया या वापस नहीं उड़ पाया? फिलहाल ड्रोन को जब्त कर उसकी कंपनी और ड्रोन में लगे मेमोरी कार्ड की एक्सपर्ट से जांच कराई जा रही है। और ड्रोन जेल परिसर के अंदर तक कैसे पहुंचा, सुरक्षा कर्मियों की नजर क्यों नहीं पड़ी, जेल में हवाई खतरा कितना बड़ा है, इसे कैसे रोकेंगे, एक्सपर्ट पैनल से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट देखिए आप। जिस जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां एक संदिग्ध ड्रोन मिलने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। बताया जा रहा है कि कैंपस में सफाई कर्मी सफाई कर रहा था। उस समय कोने में पड़ा ये ड्रोन दिखा। हालांकि पहले ये तर्क दिया गया कि ये एक खिलौना है, लेकिन जब सुरक्षा को लेकर सवाल उठे तो पुलिस ने जांच का दिलासा दिलाया और सुरक्षा को फुल प्रूफ बताया। देखिए, कल सोमवार को सुबह 11 बजे के आसपास हमारे सुरक्षाकर्मी जब सफाई करवा रहे थे तो उस दौरान एक सफाई कर्मी को ऐसे एक चीज़ मिली जिस पे लाइटें जल रही थी। तो उसने सुरक्षाकर्मियों को अवगत कराया और तुरंत ही मुझे भी मौके पे बुलाया। तो मैंने देखा कि कोई मिनी ड्रोन था जो संभवतः रात के समय में या कभी मतलब ऐसे समय में गिरा जब लोगों की जानकारी में नहीं आ पाया। जेल में ड्रोन का पाया जाना किसी बड़े खतरे और साजिश की ओर भी इशारा कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस जेल में कई कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी बंद हैं। आशंका जताई जा रही है कि कहीं इसका इस्तेमाल कुछ पहुंचाने के लिए तो नहीं किया गया था या कहीं इसके जरिए कुछ रेकी करने की कोशिश तो नहीं हुई। प्रदेश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कल सुबह 11 बजे सफाई कर्मचारी को एक चालू हालत में ड्रोन मिला है और ड्रोन मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है और पुलिस प्रशासन अब ये जांच में जुटी है कि ड्रोन यहाँ किस तरीके से आया। पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन ये भी मान के चल रहे हैं क्या कहीं इस ड्रोन के मार्फत कोई संदिग्ध वस्तु, क्या मोबाइल की सिम या किसी प्रकार की कोई मादक पदार्थ तो जेल के अंदर नहीं फेंका गया हो। आप देख सकते हैं जेल हाई सिक्योरिटी जेल परिसर में त्रिस्तरीय सुरक्षा है। पहला मेन गेट पर ही जो पुलिसकर्मी हैं वो चेक करते हैं और यहाँ पर देखिए एक डॉग भी है जो समय समय पर इस तरीके से यहाँ पर हमेशा सर्च करते रहते हैं। किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु तो यहाँ पर नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की नींद इसलिए भी उड़ी हुई है क्योंकि जेल में कुछ ऐसे बदमाश हैं जिनकी सुरक्षा फुल प्रूफ होने का दावा किया जाता है। अगर एक नजर डालें उन बदमाशों पर जो इस जेल में बंद हैं, तो हाई सिक्योरिटी जेल में करीबन 88 सेल्स हैं
वर्तमान में करीब 145 हार्डकोर अपराधी हैं। मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी भी इसी जेल में बंद है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन थापन, जयपुर फायरिंग का आरोपी ऋतिक बॉक्सर, गोगामेडी हत्याकांड का आरोपी रोहित राठौड़, मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कपिल पंडित भी यहीं पर बंद है। अब आपको बताते हैं कि अजमेर जेल की सुरक्षा कैसी है। तो जेल में 4 लेवल की सुरक्षा होती है। पहले लेवल में मेन गेट, जहां से करीब 30 मीटर पहले पहला चेक पॉइंट है। यहाँ 24 घंटे प्रहरी रहते हैं। गाड़ियों की भी चेकिंग होती है। दूसरे लेवल में मेन गेट से 10 मीटर आगे बैरिकेडिंग रहती है। बैरिकेडिंग पर 24 घंटे चेकिंग होती है। तीसरे लेवल में चेकिंग पोस्ट पर AK-47 से लैस प्रहरी तैनात रहते हैं। बिना चेकिंग के आगे बढ़ना तो मुमकिन ही नहीं है। जबकि चौथे लेवल में मेन एंट्रेंस पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। परमिशन कंफर्म करने के बाद ही विंडो ओपन होती है। इसके अलावा जेल के अंदर वॉच टावर भी होते हैं। वॉच टावर पर 24 घंटे निगरानी होती है। निगरानी के लिए कई जगहों पर CCTV लगे हुए हैं। यानी जेल के अंदर किसी संदिग्ध का आना जाना तो बेहद मुश्किल है। इसलिए आशंका ये जताई जा रही है कि सुरक्षा कड़ी होने की वजह से ये हिस्ट्री शीटर ड्रोन की मदद ले सकते हैं। अजमेर से पवन अटारिया के साथ NDTV राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। परिचय करा दे, प्रीति शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। प्रसन्ना खमसेरा हमारे साथ, पूर्व IG CID के हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सुनील गुप्ता हमारे साथ हैं, पूर्व लॉ अफसर तिहाड़ जेल के, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सुनील जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से ये ड्रोन मिला है, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी चूक, सफाई कर्मी को ये ड्रोन की सूचना मिलती है, सुरक्षा कर्मियों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। कितनी बड़ी लापरवाही आप इसे मानते हैं? देखिए, इसको लापरवाही तो नहीं कहेंगे। आजकल आप देखें, इवन जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स होते हैं, इनके पास ड्रोन होते हैं और ड्रोन का कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। इवन आप रिमोट से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर और चीज कोई फ्लाइंग चीज होती है उसके ऊपर कंट्रोल होते हैं, इस पे कंट्रोल नहीं होता। तो आजकल इतने आम बात हो गई है ड्रोन का वो जाना और इसका जेल के अंदर गिरना जाके। तो इसमें आप बिल्कुल ठीक, मैं आपका सुन रहा था, बहुत ठीक आप कह रहे थे कि इसे प्रोहिबिटेड आइटम जैसे मोबाइल फोन्स हैं, ड्रग्स हैं, या कुछ भी चीज अंदर जा सकती है। जैसे हम और जेलों में देखते हैं, अगर मैं तिहाड़ जेल की बात करूं तो हमारी तिहाड़ जेल में काफी कुछ जो चीजें जो है बाहर से फेंकी जाती है, दीवार से अंदर फेंकी जाती है और अंदर जो जिसको टारगेट किया होता है वो चीजें उठाता है और सिक्योरिटी वालों से आंख बचा के उन चीजों को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई बड़ी बात, या तो ये लगता है कि इंक्वायरी होगी, उससे पता लगेगा कि कैसे आया। जो सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है वो एक्सीडेंटल लग रहा है कि एक्सीडेंटल कोई ड्रोन गिर गया होगा। और अगर एक्सीडेंटल नहीं है, इंक्वायरी में अगर कुछ और आता है तो इसमें प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स का भी जो है इसमें हो सकता है कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल प्रिजनर्स को अंदर देने के लिए उन्होंने ड्रोन का जो है इस्तेमाल किया हो। ठीक है, प्रसन्ना खमसेरा जी के पास चलते हैं। जरा ये बताइए, जिस तरीके से सवाल अब खड़े हो रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चूंकि इतने लेयर की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, बावजूद इसके ड्रोन का जेल में गिरना, और इससे पहले भी जेल में मोबाइल फोन मिलने की भी खबरें सामने आई है, जिसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है। ऐसे में ड्रोन का आना अब कई सवाल खड़े कर रहा है कि क्या इसके जरिए कोई तस्करी करने की कोशिश की जा रही है, क्या मोबाइल फोन या सिम कार्ड पहुंचाने की कोशिश या मादक पदार्थों को पहुंचाने की कोशिश हो रही है जेल में? ये बात बिल्कुल सही है कि ड्रोन जिस तरीके से इस जेल में मिला है, इसमें सुनील जी ने जो अभी कहा बहुत ही स्पष्ट रूप में उन्होंने सारी बात को अपने क्लियर कर दिया है। जहां तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन एक्सीडेंटली भी जा सकता है, बाहर से कोई भी उड़ा के व्यक्ति भेज सकता है, जिसपे क्योंकि वो ऊपर से खुला होता है जेल परिसर, कोई भी ऊपर से बाहर से चला के भेज सकता है। इसके पीछे पर्पस कुछ भी हो सकता है, अंदर कुछ चीज सप्लाई, ड्रग्स सप्लाई करना या एनीथिंग जो भी इलीगल चीज है उसको पूरा करने के लिए ये यूज किए जा सकते हैं। एक्सीडेंटली भी जा सकता है। सुनील जी ने दोनों रूप से बात को बिल्कुल सही अपने सामने रखा है। लेकिन जहां तक सवाल है के अंदर मोबाइल मिलने का और दूसरी चीजें मिलने का, तो इसके लिए जब मैं पहले
भरतपुर था, कोटा था, और पहले जब एसपी जेलों में था, तो ये हमारा अनुभव रहा है कि जब टाइम टू टाइम जेल में हम लोग सर्च करवाते हैं, जेल अथॉरिटीज के साथ मिलके, प्रशासन के लोग भी होते हैं, पुलिस के लोग भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ ना कुछ चीजें अंदर मिलती है। तो इसमें डेफिनेटली लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं कॉन्निवेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें कुछ ड्रग्स से ज्यादातर मेरा जहां तक अनुभव रहा है, मोबाइल ज्यादा लोग स्मगल करते हैं ताकि वो बातचीत के माध्यम से बाहर से ज्यादा टच में रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत भी रहती है। इसको चेक भी पुलिस के द्वारा, जेल प्रशासन के द्वारा समय समय पे किया जाता है, बट फिर भी ये घटनाएं होती है जो चिंताजनक है। ठीक है, प्रियदर्शी भटनागर जी के पास चलते हैं। प्रियदर्शी जी, ये जो अब सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चूंकि देखिए लिहाजा सवाल तो खड़े होंगे, यहाँ पर हाई सिक्योरिटी जेल है, यहाँ पर कुख्यात गैंगस्टर्स, उनके सरगना के कितने अपराधी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके लिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता किए गए, बावजूद इसके ड्रोन का जेल परिसर में आना। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या यहाँ के सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली जा रही है क्या ड्रोन के जरिए। सवाल तो तमाम खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी भी बनती है कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाए, वो भी ऐसे जेल में जहां पर तमाम हार्डकोर अपराधी मौजूद है इस वक्त। जी देखिए, अजमेर में राजस्थान की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल है। अब आप देख लीजिए, ये जो घटना है ये बहुत चिंताजनक और गंभीर बात है। बिल्कुल, इसके अंदर कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की और साथ साथ में सरकारी खुफिया तंत्र की हम इसको नाकामी मानेंगे, क्योंकि अजमेर को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, आपकी जानकारी में होगा कि कुछ समय पूर्व करीब 10 सितंबर को अजमेर के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, जिससे ट्रेन पलटने की कोशिश करी गई थी। जो मालगाड़ी थी उसको, ट्रेन ने बड़ी स्पीड पे थी तो उसके ऐसी घटना होने से बच गई। लेकिन उसके साथ साथ में जो इस घटना से जो एक विशेष चीज सामने आई, वो ये सामने आई कि सरकार की एककर्मण्यता और उदासीनता के कारण इस तरह की घटनाएं कभी कोई गंभीर रूप ले सकती है। वो इस प्रकार से कि जैसा कि लोकल अखबारों में आज पूरा छपा, और इसके साथ साथ में जो हाई सिक्योरिटी जेल के जो अधीक्षक हैं पारस जांगिड़ साहब, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा कि जेल के अंदर आज की तारीख के अंदर जैमर खराब है। जैमर खराब होने के साथ साथ में गत कांग्रेस सरकार के दौरान जो बॉडी स्कैनिंग मशीन थी और जो मोबाइल ट्रैकिंग के इंस्ट्रूमेंट थे, वो आज की तारीख में बंद पड़े हुए हैं, जिसके संदर्भ के अंदर उन्होंने 3/7/2024 को सरकार को इन इंस्ट्रूमेंट की रिपेयर की या नए उपलब्ध कराने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन वो आज तक इनको मुहैया नहीं हो गए। तो अब इस चीज को हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि सरकार इस मसले पे कितनी गंभीर है। जब कोई घटना हो जाती है तो उसके ऊपर खेद तो व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन समय रहते हुए जब आज ये स्थिति साफ तौर पर आ रही है कि इतनी सिक्योरिटी की आवश्यकता वाली जेल के अंदर आपका बॉडी स्कैनिंग मशीन आज बंद पड़ी हुई है, मोबाइल ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है वहां पर, वहां का जेएमआर है जो वो 2G और 3G है, जबकि आज 5G और 6G का जमाना है, पर वो 2G और 3G जेएमआर है वो भी आज की तारीख में बंद पड़ा है। आप पता कर लीजिए, खुद पारस जो जांगिड़ यहाँ के अधीक्षक है, उन्होंने क्लियर करा है कि हमने जुलाई 2024 में सरकार को यहाँ पर नए इंस्ट्रूमेंट दुरुस्त कराने के लिए या नई डिमांड हमने भेजी हुई है, लेकिन आज तक उन पे कोई पूर्ति नहीं हुई है। तो हम तो सरासर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको दोषी ठहराते हैं, क्योंकि अजमेर को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कभी मालगाड़ी पलटी जा रही है, उसको आप देख लीजिए, आज तक मालगाड़ी की घटना से संबंधित कोई भी संदिग्ध के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ अखबारबाजी हुई। और आप ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि जो ये राजस्थान की सरकार है वो फेल है और अकर्मण्य माना जाएगा उसको। ठीक है, प्रीति जी से जवाब लेते हैं इस पर। प्रीति जी, भटनागर साहब तो कह रहे हैं कि संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके की चूक होगी तो सवाल खड़े होंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, संबंधित अधिकारियों को लेकर। आखिर जवाबदेही किसकी बनती है? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पर, जैसे प्रियदर्शी जी बोल रहे हैं कि सरकार की अकर्मण्यता, तो इनको ये देखना चाहिए कि जब पत्थर ट्रैक पर पाए जाते हैं तो कोई दुर्घटना नहीं होती, पकड़े जाते हैं मतलब पहले से ही दुर्घटना नहीं हुई, इसका मतलब हम लोग कितने सजग हैं। दूसरी चीज, ड्रोन मिलने की बात कर रहे हैं जी,
प्रीति जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार कोशिश करते हैं फिर से जुड़ने की। सर का सुनील सर ने बिल्कुल सही कहा है। जेल के आसपास सोसाइटी बनी हुई है। हाँ। और वहां पर शादियों भी हो रही हैं, पार्टियां भी चल रही हैं। तो ड्रोन जो मिला है वो ड्रोन किस तरीके का है, क्योंकि ड्रोन आजकल हर चीज में यूज होते हैं। तो ड्रोन का मतलब ये नहीं है कि वो ड्रोन आया तो वो इसी तरीके से आया। क्योंकि पारस जागीर जी की जहां तक बात है, तो पारस जागीर जी से मेरी पर्सनल बात हुई थी, व्यक्तिगत बात मैं कर चुकी थी। और जहां तक वो जेल की बात है, तो जेल को मैं पूरा देख भी चुकी हूँ, क्योंकि जेल में मैं ट्रेनिंग सेशन के लिए हमेशा जाती हूँ। जेल एकेडमी जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो मैंने देखा है वहां की सुरक्षा व्यवस्था बहुत पुख्ता है। ड्रोन मिला है, ड्रोन मिलने के बाद ये कार्रवाई है। ऐसा नहीं है कि ये मीडिया में आ गया या दबाव रहा इसीलिए उनको भेजा गया। एक प्रोसीजर होता है कि ड्रोन मिला, ड्रोन सफाई कर्मी को मिला, उसने जाकर सूचना दी, सूचना देने के बाद में एक कार्रवाई होती है जो की गई है कि उसकी एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो कि एक दायित्व बनता है जेल अधीक्षक होने के नाते पारस जागीर जी का। तो ये उनकी सजगता है, या अधिकारियों की सजगता है, कितनी सजगता से वो काम कर रहे हैं कि उन्होंने उस ड्रोन को, जो कि एक छोटा ड्रोन बताते हैं कि लाइट जली हुई है, हो सकता है बैटरी डाउन हो गई हो, क्योंकि जीपीएस से चलते हैं, बैटरी डाउन हो गई हो इसलिए नीचे गिर गया हो। इसमें कुछ इस तरीके की संदिग्ध चीज अभी तक नहीं पाई गई है, और ना ही कोई इस तरीके का संदिग्ध आपको मटेरियल वहां पे मिला है जिस पर हम ये स्टेटमेंट दे कि नहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो गई और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि बीजेपी के शासन काल में सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत हुई है। जो अधिकारी हैं हमारे, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो जेल वाले हो, सभी लोग कितनी सजगता से काम कर रहे हैं। उन्होंने इसको सीरियस लिया, सीरियस लेके उसको एक रिपोर्ट दर्ज कराई है और जांच चल रही है। जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं है। तो प्रियदर्शी जी का बार बार इस तरीके से कटाक्ष करना, और आप देखिए इन्होंने मीडिया वालों को कटहरे में खड़ा कर दिया कि अखबारबाजी ही चल रही है, कुछ हुआ नहीं। आप क्या मानते हैं, 3/7/2024 की बात कर रहे हैं कि 3/7/2024 को जेल के अधीक्षक ने प्रीति जी, जेल से मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, जेल से मोबाइल फोन बरामद हो रहा है, सिम कार्ड बरामद हो रहा है, 2G 3G जैमर लगा हुआ है, ड्रोन जेल परिसर में आकर गिर रहा है। सवाल तो खड़े होंगे, अब इसमें कटाक्ष की बात नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होंगे। सीएम को धमकी मिल रही है जेल के अंदर से। मैं आपको बता देती हूँ इस मैटर में कि अभी हमारी सरकार ने बजट में घोषणा की है कि टावर लगाए जाएंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। जो कॉल ब्लॉकिंग टावर। ठीक है, सुनील जी के पास चलते हैं, लौटेंगे आपके पास। सुनील जी देखिए, ठीक है, ड्रोन अगर जेल परिसर में गिरा है, इसकी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो जैमर लगा है वो 2G 3G लगा हुआ है, और ऐसे में अगर सुरक्षा कर्मियों की नजर इस पर नहीं पड़ती है, सफाई कर्मी के द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि जेल परिसर में ड्रोन मिला है, यहाँ पर इतनी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, और यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी नजरें इस पर होती है, क्या संदिग्ध यहाँ पर वस्तु आ रही है, किस तरीके का मूवमेंट अगल बगल हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसा मामला सामने आएगा तो कितनी जरूरत है अभी जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा पुख्ता करने की? देखिए, मैं आपको एक बात तो बड़ा क्लियर बताऊं, चाहे वो तिहाड़ जेल है या कोई भी जेल है, जेल का प्रशासन जो है, जेल के प्रशासन को जो भी सरकार होती है उनके लिए लास्ट प्रायोरिटी होती है जेल का प्रशासन। सब जगह बता रहा हूं मैं, कोई इनके राजस्थान की बात नहीं कर रहा, सब जगह जेल का प्रशासन लास्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी गवर्नमेंट की, क्योंकि उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल खोल रहे हैं, धर्मशाला खोल रहे हैं, या और कोई कम्युनिटी सर्विसेज कर रहे हैं, उसमें तो उनको वोट मिलते हैं, पर जेल में उनको वोट नहीं मिलता है। अगर जेल सुधार की बात कहेंगे तो लोग कहेंगे तो कैदियों को जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए जेल प्रशासन जो है हमेशा रिसीविंग एंड पे होता है। बाकी जहां तक देखें, जैसे उन्होंने बताया कि 2G 3G इनके पास जैमर काम कर रहे हैं, जबकि ये हम 4G 5G पे आ गए हैं, तो ये तो बहुत सीरियस बात है। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि जैमर जो है, जैमर एक तो हर एक जेल में लगेंगे, और उसकी रेगुलर जो है अपकीप जो है जेल प्रशासन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया एक्सरे स्कैनर खराब पड़े हुए हैं, ये तो जेल प्रशासन की लापरवाही है कि एक्सरे स्कैनर क्यों खराब पड़े हुए हैं, क्यों जैमर को अपग्रेडेशन नहीं हुआ, या क्यों सीसीटीवी काम नहीं कर रहे, या जैसे वो ऊपर से गिरा है नीचे आया है तो रात को जो लोग ड्यूटी पे थे उन्होंने क्यों नहीं देखा। बिल्कुल, तो ये सब तो प्रश्न होते हैं, और ये सब चीजें जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में ही पता लगेगा कि कहाँ जो है चूक हुई है। बाकी वैसे मैंने आपको जैसे बताया कि आजकल जो है ये इतने कॉमन हो गए हैं, ड्रोन जो है इतने कॉमन हो गए हैं,
तो इसका गिरना कोई इतनी ज्यादा सीरियस उसमें नहीं आना चाहिए कि ड्रोन गिर गया तो उसने कुछ बहुत ज्यादा चूक हो गई। बाकी इसकी इंक्वायरी के बाद जो है उसमें पता लगेगा कि किस पर्पज के लिए उसने प्रोहिबिटेड आर्टिकल अंदर फेंकने के लिए ड्रोन का यूज किया है, किस उसके लिए यूज किया है। क्योंकि जो रात को जो सुरक्षा कर्मी थे, अगर ये हाई सिक्योरिटी जेल है तो उनकी भी ड्यूटी बनती थी। जैसे गिरा तो कोई जो मुझे जेल की सुरक्षा का पूरा पता है कि जेल में 24 घंटे कोई ना कोई मूवमेंट पे रहता है, तो उनको इसका देखना चाहिए था कि कैसे गिरा है ये सारा इंक्वायरी का विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रसन्ना जी के पास चलेंगे। प्रसन्ना जी, हाई सिक्योरिटी जेल की अगर हम बात करें तो वहां पर व्यवस्थाओं में कितनी सुधार की जरूरत है? ये जो मामला प्रकाश में आया इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरत इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्त करना, और ऐसे जेल में जहां पर कुख्यात अपराधी और उनके सरगना के सदस्य कैद है, वहां पर अगर इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आएगी तो कितनी जरूरत अभी व्यवस्थाओं को पुख्ता करने की है? शिवानी जी, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें कहीं भी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई वो वाली बात नहीं है, चाहे किसी भी प्रशासन रहा हो। ये चीज महसूस हमेशा रही है कि जेल को या प्रिजन्स में हमेशा, चाहे पुलिस में हो या जेल में हो, रिसोर्सेज की कुछ ना कुछ कमी चलती रही है। कुछ डेफिनेटली इसके लिए बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन जहां तक सवाल है, अजमेर क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल है तो वहाँ ये रिसोर्सेज पूरे रूप में अवेलेबल भी होने चाहिए। साथ के साथ अगर कहीं कोई चीज खराब है, जैसे अगर कैमरे खराब है कहीं या और कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी जिम्मेवारी जेल स्टाफ की भी आती है। जेल स्टाफ को ये चाहिए कि अगर ऐसी चीज कोई नोटिस होती है तो टाइमली उसको अपने ऑफिसर्स के नोटिस में लावे और उसको ठीक करवाने का प्रयास करें। मेरे ख्याल से ऐसी कमी कहीं जब सामने आएगी और हायर ऑफिसर्स के सामने बात रखी जाएगी तो ऐसा बहुत कम होगा कि उन चीजों की पूर्ति नहीं की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि रिसोर्सेस की कमी डेफिनेटली खलती जाती है। ठीक है सर। प्रीति जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, इस पर भी जवाब लेना चाहूंगी आपका कि कितना जरूरत इस वक्त ये है कि जो व्यवस्थाएं सही से नहीं है उन पर काम किया जाए। देखिए, इस पर लगातार काम चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बता भी रही थी कि अभी जेल में हमारे यहाँ जब अभी बजट की घोषणा हुई तो बजट में जेल के लिए अलग से बजट निकाला गया है, जिसमें टावर फॉर हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा, जो नई भर्तियां भी करने जा रहे हैं उसका भी इंतजाम हो चुका है, उसकी भी निकल चुकी है। और आप देखेंगे जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 3 जुलाई 2024 को, 3 जुलाई 2024 नवंबर में, हमारी सरकार तो नवंबर में आई है ना, उससे पहले तो कांग्रेस सरकार थी, तो उससे पहले 4G 5G कोई 2024 और 23 में तो आए नहीं है, उससे पहले भी 5G आ चुका था। तो तब व्यवस्था क्यों नहीं करी थी प्रियदर्शनी जी? अभी हमारी सरकार में जब व्यवस्था के लिए कुछ रिकमेंडेशन रखी गई है तो उसमें व्यवस्था के लिए हम लोग सजग हैं और हमारा काम चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2024 से पहले, जब 1 साल पहले आपकी सरकार थी तो 5G 4G तो तभी शुरू हो गया था, तो 2G 3G अभी क्यों चल रहा है जेल में? इसका जवाब तो आप दीजिए कि आपकी सरकार ने क्या किया। हम तो आपकी कमियों को सुधारने के लिए ही आए हैं और सुधार ही रहे हैं। जब से हम सरकार में आए तब से हम यही कर रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेके आप लोग सजग नहीं थे, वहां भी आप लोग फ्लॉप थे। आज आप ठीक है मैम, महिला सुरक्षा पर बाद में आएंगे, अभी जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। प्रसन्ना जी से मैं इस पर जवाब लूंगी। प्रसन्ना जी, देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाना इस वक्त क्या सही है, या इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना ताकि इस तरीके की कोई घटना सामने ना आए, उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है? शिवानी जी, मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी का राज हो, ये चीजें हमेशा कम ज्यादा रही है और बजट की कमी हमेशा कुछ न कुछ रही है। ये अच्छा है कि सरकार एक्स्ट्रा बजट जेल को प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए। लेकिन साथ के साथ जितनी भी हमारी ये सुविधाएं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, इसको हमें जेल प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी, चाहे वो 4G 5G जो भी, जिस तरीके से भी जैमर लगवाने हो, मोबाइल्स किस तरीके से अंदर आते हैं, ड्रोन्स कैसे किस तरीके से अंदर आए, इन सब के लिए जो टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस हो गई है, तो उस टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है और इसके बारे में प्रयास करने चाहिए। और मेरे ख्याल से इसमें जेल प्रशासन को पुलिस के साथ मिलके और जनरल प्रशासन के साथ में मिलके वर्क आउट करना चाहिए कि किस तरीके से हम जेल को ज्यादा सुरक्षित बना सकें। बिल्कुल ठीक है सर। एक बार प्रियदर्शी जी के पास भी चलेंगे। प्रियदर्शी जी, जो आरोप लगा रही हैं प्रीति शर्मा की आप लोगों की ही पहले की ये देन है जिसे अब उस पर काम करके उसको सुधारने की कोशिश किया जा रहा है, तो पहले से ये लापरवाही क्यों आखिर?
देखिए, हम्म सबसे पहली चीज तो आज की तारीख में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये अपनी जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं? इनको इस चीज का जवाब देना चाहिए कि जेल के अंदर जब 48 सीसीटीवी कैमरे हैं, तो वहां पर कोई भी चीज चाहे वो कैसी भी हो, वो अगर जेल कैंपस में आई है तो उसका पता क्यों नहीं चला? स्टाफ और वहां पे सिक्योरिटी क्या कर रही थी, इसकी पता जवाबदेही चल क्या गया ये तभी लेते? तो कल को कोई घटना बिल्कुल होती, पता चल कल को गया आज तक ना। तो आपने ये पता कर गया कि प्रियदर्शी कहाँ जी, से आया, कब आया, पता कितने चल बजे गया। आया? आपको ये कचरे में मिला है, पता आपको ये चल सुबह गया। मिला है, फिर तो जिस समय ये आया उस समय प्रियदर्शी आपको जी पता जानकारी चल नहीं थी। गया। उसके अलावा मैं, आप बीच में मत बोलिए, उसके अलावा मैं आपको बता दूं, कॉल नहीं, बीच में नहीं बोल कॉल रही, मैं तो ब्लॉकिंग आपको बता रही हूँ कि पता चल गया और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। स्वीकृत कर दिया था फंड 50 लाख का, उसके बावजूद भी आज तक वो टावर नहीं लगा है। आप बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं, आपका कथन है ये कि सरकार उसमें प्रयास कर रही है। आप कब तक प्रयास करते रहेंगे? प्रयास नहीं कर रही है जब तक कोई प्रियदर्शी घटना हो जी, जाएगी, काम करना शुरू हो आपके चुका सामने है। इसका उदाहरण, कब तक प्रयास करते रहेंगे? आप कब तक प्रयास करते प्रियदर्शी जी, रहेंगे? आज मैंने आप कहा- बताइए, आज मैंने जेल की कहा कि स्थिति काम है, शुरू हो चुका बॉडी है। स्कैनिंग मशीन खराब पड़ी है। आप मुझे जेल में बॉडी स्कैनिंग मशीन खराब पड़ी हुई है, मोबाइल ट्रैकिंग मशीन प्रियदर्शी खराब पड़ी हुई जी, है, आपका जैमर सुनिए, खराब पड़ा हुआ है, फिर आप बातें सुनिए। करते हैं कि हम उसके लिए नहीं, फंड आप लेकर आए। सुनिए। ये कांग्रेस राज की देन थी, हमने अलग से फंड बनाया है। प्रियदर्शी जी, असलियत को आप एक स्वीकार तरह से तो कीजिए, हमारी गवर्नमेंट अपनी उससे पहले तो जवाबदेही आप से ही बचिए। शिल्पी जी सुन तो लीजिए पहले, आप आप अपनी जब बोल जवाब- रही थी तो प्रियदर्शी जी सुन रहे थे, अब आप भी सुनिए। आप अपनी जवाबदेही से बचिए मत, मैंने आपको बताया, आप क्लियर, आप इस चीज का जवाब दीजिए, बॉडी स्कैनिंग मशीन क्यों खराब पड़ी हुई है आज की तारीख में? उसको कांग्रेस शासन के अंदर अत्याधुनिक लगाई थी। उसके अलावा मोबाइल ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों आज तक बंद पड़ा हुआ है? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि रात को जो स्टाफ ड्यूटी पे था, तो क्या उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया था कि ये आया कैसे? आज तक, इस समय तक आपको पता पड़ पाया है कि ये कहां से आया है, किसका है? क्या आपने कोई इन्वेस्टिगेशन कर लिया? नहीं किया है। आपके पास में इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार ठीक है। एकर्मण्य है। 24 घंटे 7 दिन आप इलेक्शन मोड में रहते हैं। आपके मुख्यमंत्री विदेशों में घूमते हैं। राजस्थान में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। ठीक है, तो देखिए कुल जी, मिलाकर अब आप फरमाइए। इस संवेदनशील मामले पर भी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, जबकि जरूरत इस वक्त है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ किया जाए ताकि कोई घटना ना हो सके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रीति शर्मा थी, प्रियदर्शी भटनागर जी थे, प्रसन्ना खमसेरा जी थे हमारे साथ, सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।